श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त गरुड़ पुराण। अशोच में विहित कृत्य। अशोच की अवधि 10 गात्र विधि। प्रथम षोडशी, मध्यम षोडशी तथा उत्तम षोडशी का विधान। 9 श्राद्धों का स्वरूप। वार्षिक कृत्य जीव का यम मार्ग निदान। मार्ग में पड़ने वाले षोडश नगरों में जीव की यातना का स्वरूप। यमपुरी में पापात्माओं और पुण्यात्माओं को घोर तथा सौम्य रूप में यमराज के दर्शन। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, इस प्रकार मृत पुरुष का दाह संस्कार करके स्नान और तिलोदक कर्म कर स्त्रियां आगे आगे तथा पुरुष उनके पीछे पीछे घर आए। द्वार पर पहुंचकर वे सभी मृत व्यक्ति का नाम लेकर रोते हुए नीम की पत्तियों का प्राशन कर पत्थर के ऊपर खड़े होकर आचमन करें। तदंतर सभी पुत्र पौत्र आदि तथा सौ गोत्री परिजन घर में जाकर जो 10 रात्रियों का अशोच कर्म है उसको पूरा करें। इस काल में उन सभी को बाहर से खरीद कर भोजन करना चाहिए। रात्रि में वे अलग अलग आसन पर सोएं। क्षार तथा नमक से रहित भोजन किया जाए। वे सभी 3 दिन तक शोक में डूबे रहें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके अमांस भोजी होकर पृथ्वी पर ही सोएं। उन सभी के बीच परस्पर शरीर का स्पर्श न हो। वे इस अशोच काल में वे इस अशोच काल के अंतराल में दान एवं अध्ययन कर्म से दूर रहें। दुख से मलिन, उत्साहहीन, अधोमुख, कातर एवं भोग विलास से दूर होकर वे अंगमर्दन और सिर धोना भी छोड़ दें। इस अशोच की अवधि में मिट्टी के बने पात्र या पत्तलों में भोजन करना चाहिए। 1 या 3 दिन तक उपवास करें। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, अशोचियों के अशोच के विषय में आपने कह दिया, पर वह अशोच कितने समय तक रहेगा, उसके लक्षण क्या है, उससे संलिप्त लोगों को उस काल में कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, इन सभी बातों को भी आप बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश, यह अशोच तो विधि सम्मत समय और क्रिया आदि के द्वारा शीघ्र ही समाप्त करने के योग्य होता है, क्योंकि प्राणी इस काल में पिंडदान, अध्ययन और अन्य प्रकार के दान पुण्यादिक सत्कर्मों से दूर हो जाता है। सपिंडियों में मरणाशोच 10 दिन का माना जाता है। जो लोग भली भांति शुद्धि प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए पुत्रादि के जन्म लेने पर भी इसी प्रकार अशोच होता है। समानोदकों के जन्ना शोच के में 3 रात्रि में शुद्धि होती है। जो मृतक को जल देने वाले हैं, वे वर्णाशोच में भी 3 दिनों के पश्चात शुद्ध हो जाते हैं। दांत निकलने तक मरणाशोच होने पर वह सगह समाप्त हो जाता है। यदि चूड़ाकरण संस्कार हो जाने के बाद बालक की मृत्यु हो जाती है तो 1 रात्रि का शोच होता है। उपनयन जनेऊ संस्कार होने के पूर्व तक 3 दिन और उसके बाद 10 दिन का शोच होता है। हे पक्षिन, तुम्हें मैंने अशोच बता दिया। अब मैं संक्षेप में प्रसंग प्राप्त अशोच के विषय में तुम्हें बताता हूँ। हे कश्यप, सूत्र से बंधे हुए 3 काष्ठों की तिगोड़ियों को रात्रि में आकाश के नीचे स्थापित करके चौराहे पर खड़ा कर दें और अत्र स्नहि एवं पिबात्र इस मंत्रोच्चार के साथ उसके ऊपर मिट्टी के पात्र में जल और दूध रख दें। संस्कृता अपने सगोत्रियों के साथ पहले, तीसरे, 7वें अथवा 9वें दिन अस्थि संचय करें। जो सगोत्री हैं वे मृतक के उधर्व भाग की अस्थियों का ही स्पर्श कर सकते हैं। समानोदक की भी सभी क्रियाओं के योग्य है। प्रेत को पिंडदान बाहर ही
करें। इस क्रिया को करने के लिए सबसे पहले स्नान करके संयतमना होकर उत्तर दिशा में चरु का निर्माण कर असंस्कृत प्रतीक के लिए भूमि पर तथा संस्कार संपन्न के लिए कुशों पर 9 दिनों में 9 पिंड देना चाहिए। उसके बाद 10वें दिन 10वां पिंड दान करें। तदंतर चाहे सगोत्री हो अथवा असगोत्री, चाहे स्त्री हो या पुरुष, वह रात्रि बीतने के पश्चात पवित्र हो जाता है। पहले दिन जो पिंडदान की क्रिया करता है उसे ही 10वें दिन तक प्रेत की अन्य समस्त क्रियाएं करनी चाहिए। चाहे चावल हो, चाहे सत्तू हो, चाहे शाक हो, पहले दिन जिससे पिंडदान करें उससे ही 10 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। हे गरुड़, जब तक यह प्रेतजन्य अशोच रहता है तब तक प्रेत को प्रतिदिन एक एक अंजलि बढ़ाते हुए जल दान देने का विधान है, अथवा जिस दिन यह देना हो उस दिन की संख्या के अनुसार वर्धमान क्रम से उतनी अंजलि जल दान करें। इस प्रकार 10वें दिन 55 अंजलि पूर्ण करें। यदि अशोच 2 दिन बढ़ जाता है तो पुनः उसी क्रम के अनुसार 100 अंजलि जल और देना चाहिए। यदि यह अशोच 3 दिन का ही है तो 10 अंजलि ही देना चाहिए, 10 अंजलि ही जल देना चाहिए। हे पक्षिन, इस जल दान का क्रम यह है कि अशोच के पहले दिन 3, दूसरे दिन 4 और तीसरे दिन 3 अंजलि जल देना चाहिए। हे गरुड़, जब शतांजलि जल दान की क्रिया संपन्न की जाती है तो उस विधान के अनुसार पहले दिन 30, दूसरे दिन 40 और तथा तीसरे दिन 30 अंजलि जल दिया जाता है। इस प्रकार दोनों पक्षों में जलांजलियों की संख्याओं का निर्धारण करना चाहिए। इन सभी पितृक्रियाओं को संपन्न करने का मुख्य अधिकारी पुत्र ही होता है। इस प्रेत श्राद्ध में दूध या जल से पिंड का सेचन तथा पुष्प धूपादिक पदार्थ से पिंड का पूजन बिना मंत्रोच्चार किए भी करना चाहिए। 10वें दिन केश, श्मश्रु, नख और वस्त्र का परित्याग करके गांव के बाहर स्नान करना चाहिए। ब्राह्मण जल, क्षत्रिय वाहन, वैश्य प्रतोद, चाबुक अथवा रश्मि तथा शूद्र छड़ी का स्पर्श करके पवित्र होता है। मृत से अल्प व्यय वाले सपिंडों को मुंडन कराना चाहिए। 6 और 10 इस प्रकार 16 पिंडदान करके षोडशी क्रम संपन्न करने का विधान है। इस मलिन षोडशी मृत दिन से 10 दिन में पूर्ण होती है। हे पक्षी श्रेष्ठ, पुत्रादि 10 दिनों तक जो पिंडदान करते हैं वे प्रतिदिन 4 भागों में विभाजित हो जाते हैं। उसमें प्रथम 2 भाग से आतिवाहिक शरीर, तीसरे भाग से यमदूत और चौथे भाग से वह मृतक स्वयं तृप्त होता है। 9 दिन और रात्रि में वह शरीर अपने अंगों से युक्त हो जाता है। प्रथम पिंडदान से प्रेत के शिरोभाग का निर्माण होता है। दूसरे पिंडदान से उसके कान, नेत्र और नाक की सृष्टि होती है। तीसरे पिंडदान से क्रमशः कंठ, स्कंद, बाहु एवं वक्ष स्थल, चौथे पिंडदान से नाभि, लिंग और गुदा भाग तथा 5वें पिंडदान से जानु, जंगा और पैर बनते हैं। इसी प्रकार छठे पिंडदान से सभी मर्म स्थल, 7वें पिंडदान से नाड़ी समूह, 8वें पिंडदान से दांत और लोम तथा 9वें पिंडदान से वीर एवं 10वें पिंडदान से उस शरीर की पूर्णता, तृप्ति और भूख प्यास का उदय होता है। हे वेंते, अब मैं मध्य षोडशी विधि का वर्णन करता हूँ, उसको सुनो। विष्णु से आरंभ करके विष्णु पर्यंत 11 श्राद्ध तथा 5 देव श्राद्ध, इस प्रकार 16 श्राद्ध किए जाते हैं। इन्हीं का नाम मध्यम षोडशी है। यदि प्रेत कल्याण के निमित्त
नारायण बलि की जाए तो उसको एक दशा के दिन करना चाहिए और उसी दिन वहीं पर वृक्षोत्सर्ग भी करना चाहिए। जिस जीव का 11वें दिन वृक्षोत्सर्ग नहीं होता, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उस जीव की प्रेतत्व से मुक्ति नहीं होती है। वृक्षोत्सर्ग बिना किए ही जो पिंडदान किया जाता है वह पूर्णतः निष्फल होता है, उससे प्रेत का कोई उपकार नहीं होता। इस पृथ्वी पर वृक्षोत्सर्ग के बिना कोई अन्य उपाय नहीं है जो प्रेत का कल्याण करने में समर्थ हो। अतः पुत्र, पत्नी, दोहित्र, नाती, पिता तथा अथवा पुत्री को स्वजन की मृत्यु के पश्चात निश्चित ही वृक्षोत्सर्ग करना चाहिए। चार बिछियों से युक्त विधान पूर्वक अलंकृत वृक्ष जिसके निमित्त छोड़ा जाता है उसको प्रेतत्व की प्राप्ति नहीं होती। यदि एक दशा के दिन यथा विधान सांड उत्सर्ग करने के लिए उपलब्ध नहीं है तो विद्वान ब्राह्मण कुश या चावल के चूर्ण से सांड का निर्माण करके उसका उत्सर्ग कर सकता है। यदि बाद में भी वृक्षोत्सर्ग के समय किसी प्रकार सांड नहीं मिल रहा है तो मिट्टी या कुश से ही सांड का निर्माण करके उसका उत्सर्ग करना चाहिए। जीवन काल में प्राणी को जो भी पदार्थ प्रिय हो रहा हो उसका भी दान इसी एकादशाह श्राद्ध के दिन करना उचित है। इसी दिन मरे हुए स्वजन को उद्देश्य बनाकर शैया, गौ आदि का दान भी करना चाहिए। इतना ही नहीं, उस प्रेत की शुद्धा शांति के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। हे विंता पुत्र गरुड़, अब मैं तृतीया षोडशी उत्तम षोडशी श्राद्ध का वर्णन कर रहा हूँ, उसे सुनो। प्रत्येक 12 मास में 12 पिंड उनमासिक आग, त्रिपाक्षिक उन षाण्मासिक एवं उन षाण्मासिक, इन्हें मतभेद से तृतीया अथवा उत्तम षोडशी भी कहा जाता है। 12वें दिन 3 पक्ष में 6 महीनों में अथवा वर्ष के अंत में सपिंडीकरण करना चाहिए। जिस मृतक के निमित्त इन षोडश श्राद्धों को संपन्न करके ब्राह्मणों को दान नहीं दिया जाता है उस प्रेत के लिए अन्य 100 श्राद्ध करने पर भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। खगेश, मृतक व्यक्ति के एकादश एकादश अथवा द्वादशा तिथि में आग श्राद्ध करने का विधान माना गया है। प्रति मास का श्राद्ध मास के आग तिथि में मृत तिथि पर होना चाहिए। उन श्राद्ध उन मासिक उन षाण्मासिक अथवा तथा उन्नादिक मास छठे मास और वर्ष में 1, 2 अथवा 3 दिन कम कर रहने पर करना चाहिए। सपिंडीकरण वर्ष पूर्ण होने के बाद अथवा 6 महीने बाद करना चाहिए अथवा अभ्युदयिक, विवाहादिक मंगल कार्य अनिवार्य रूप से उपस्थित होने पर, कार्य आने पर 3 पक्ष अथवा 12 दिन के बाद करना चाहिए। मनुष्यों के कुल धर्म असंख्य हैं, उनकी आयु भी क्षरणशील है और शरीर अस्थिर है। अतः 12वें दिन सपिंडीकरण करना उत्तम है। हे पक्षीराज, सपिंडीकरण श्राद्धों के संपादकीय विधि भी मुझसे सुनो। हे काश्यप, एकोदिष्ट विधान के अनुसार यह कार्य करना चाहिए। तिल, गंध और जल से परिपूर्ण 4 पात्रों की व्यवस्था करके एक पात्र प्रेत के निमित्त और शेष 3 पात्र पितृगणों के लिए निश्चित करना चाहिए। तदंतर उन 3 पात्रों में प्रेत पात्र के जल का सेचन करें। 4 पिंड बनाएं और प्रेत पिंड का उन 3 पिंडों से मेलन कर दें। तब से वह प्रेत पितृ के रूप में हो जाता है। हे खगेश्वर, उस प्रेत में पितृत्व भाव में
आ जाने के बाद उस प्रेत तथा उन अन्य उसके पितृ पितामह आदि पितरों का समस्त श्राद्ध कुल कृत्य श्राद्ध की सामान्य विधि के अनुसार ही करना चाहिए। मृत पति के साथ एक ही चिता में प्रवेश और एक ही दिन दोनों की मृत्यु होने पर स्त्री का सपिंडीकरण नहीं होता है। उसके पति के सपिंडीकरण श्राद्ध से ही स्त्री का सपिंडीकरण श्राद्ध संपन्न हो जाता है। हे खगेश, पति के मरने के बाद स्त्री की मृत्यु होने पर स्त्री का सपिंडीन पति के साथ होगा और सह मृत्यु की दशा में दोनों के श्राद्ध के लिए एक पाक, एक समय तथा एक कर्ता होगा, किंतु श्राद्ध पति पत्नी का पृथक पृथक ही किया जाना चाहिए। यदि स्त्री पति के साथ चिता में सती न होकर अन्य किसी दिन सती होती है तो उस स्त्री की मृत तिथि के अनुसार उसके लिए पृथक रूप से पिंडदान करना चाहिए। हे गरुड़, सह मृत्यु की दशा में प्रत्येक वर्ष नव श्राद्ध एक साथ करना चाहिए। जिस मृतक का वार्षिक श्राद्ध से पूर्व सपिंडीकरण हो जाता है उसके लिए भी वर्ष भर मासिक श्राद्ध और जल कुंभ दान करना चाहिए। उन धन का बंटवारा हो जाने पर भी नव श्राद्ध, सपिंडन श्राद्ध और षोडश श्राद्ध करने का अधिकार एक ही व्यक्ति को है। हे कश्यप पुत्र, अब मैं तुम्हें नव श्राद्ध करने का काल बताऊंगा, उसको सुनो। हे पक्षिन, मृत्यु के दिन मृत स्थान पर पहला श्राद्ध करना चाहिए। उसके बाद दूसरा श्राद्ध मार्ग में उस स्थान पर करना चाहिए जहां पर शव रखा गया था। तदंतर तीसरा श्राद्ध अस्थि संचयन के स्थान पर होता है। उसके बाद 5वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें दिन श्राद्ध होता है, इसीलिए उन्हें नव श्राद्ध कहा जाता है। ये नव श्राद्ध तृतीया, षोडशी कहे जाते हैं। पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें दिन होने वाले श्राद्धों को नव श्राद्ध कहा जाता है। दिन की संख्या 6 ही है, पर 6 दिन में ही नव श्राद्ध हो जाते हैं। इस विषय में ऋषियों के बीच मतभेद है, इसी कारण मैंने उनको भी तुम्हें बता दिया। श्राद्धों का जो योग रूढ़िगत रूप से है वही मुझे भी अभिष्ट है। किसी को नव शब्द का यौगिक अर्थ अभिष्ट है। आग और द्वितीय श्राद्ध में एक ही पवित्रक देना चाहिए। जब ब्राह्मण भोजन कर चुके हों तो उसके बाद प्रेत को पिंडदान देना उचित होता है। वहां पर यजमान और ब्राह्मण के बीच प्रश्नोत्तर भी होना चाहिए, जिसमें यजमान ब्राह्मण से यह प्रश्न करे कि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं। इसका उत्तर ब्राह्मण दे कि हाँ, हम आप पर प्रसन्न हैं। आपके उस मृत स्वजन को आश्रय लोक की प्राप्ति हो। आपके उस मृत स्वजन को अक्षय लोक की प्राप्ति हो। हे पक्षीराज, अब तुम मुझसे एकोदिष्ट श्राद्ध के विषय में भी सुनो, जिसको वर्ष पर्यंत करना चाहिए। सपिंडीकरण के बाद में किए जाने वाले षोडश श्राद्ध का विधान षोडश श्राद्धों का संपादन एकोदिष्ट विधान के अनुसार ही होना चाहिए, किंतु पारण पावरण श्राद्ध में उक्त नियम का प्रयोग नहीं होता है। जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ष में होने वाला प्रत्यब्ध श्राद्ध होता है, उसी प्रकार उन षोडश श्राद्धों को भी करना चाहिए। एकादशा और द्वादशा में जो श्राद्ध किया जाता है उन दिनों में स्वयं प्रेत भी भोजन करता है, अतः स्त्री और पुरुष के लिए भी पिंडदान इन दिनों में दिया जाए, उसको अमुक प्रेत के निमित्त दिया जा रहा है, ऐसा कहकर पिंडदान देना चाहिए। सपिंडीकरण श्राद्ध होने के पश्चात प्रेत शब्द का प्रयोग नहीं होता है। 1 वर्ष तक घर के बाहर प्रतिदिन दीपक जलाना चाहिए। अन्न, द्वीप, वस्त्र, जल
और अन्य जो कुछ भी वस्तु दान में दी जाती है, वे सभी सपिंडीकरण तक प्रेत शब्द के संबोधन से संकल्पित होने पर ही प्रेत को तृप्ति प्रदान करती है। हे वेंते, संक्षिप्त रूप में मैंने वार्षिक कृत्य कह दिया। अब तुम विवस्वान पुत्र यमराज के घर जिस प्रकार जीव का गमन होता है उसका वर्णन सुनो। हे अरुणानुज, त्रयोदशा अर्थात 13वें दिन श्राद्ध कृत्य एवं गरुड़ पाठ के श्रवण के अनंतर वह जीव तुम्हारे द्वारा पकड़े गए सर्प के समान यमदूतों के द्वारा पकड़ लिया जाता है और पकड़े गए बंदर के समान अकेला ही उस यमलोक के मार्ग पर चलता जाता है। उसके बाद वायु के द्वारा अग्रसारित वह जीव दूसरे शरीर में प्रविष्ट होता है। दूसरे शरीर में जाने के पूर्व का जो शरीर है वह पिंडज दिए गए पिंडों से निर्मित है। दूसरी योनियों का शरीर तो पितृ संभव माता पिता के रजवीर्य से उत्पन्न होने वाला होता है। उन शरीरों के प्रमाण, व्यय, अवस्था एवं संस्थान, आकृति विशेष आदि श्राद्ध करने वाले की श्रद्धा एवं देह प्राप्त करने वाले के कर्मानुसार होते हैं। प्रमाणतः यम और मृत्यु लोक के बीच 86,000 योजन का अंतराल है। वह जीव प्रतिदिन अधिक से अधिक 247 योजन और आधा कोस का मार्ग तय करता है। इस प्रकार उस जीव की यात्रा 348 दिनों में पूरी होती है। इस यमलोक की यात्रा में जीव को यमदूत खींचते हुए ले जाते हैं। जो प्राणी अपने जीवन भर पाप में अनुरक्त थे, उनको इस मार्ग में ही इस उनको इस मार्ग में जो कष्ट भोगना पड़ता है उसको विस्तार पूर्वक सुनो। मृत्यु के 13वें दिन वह पापी यमदूतों के कठोर पाशों में बांध लिया जाता है। हाथ में अंकुश लिए हुए क्रोधावेश में तनी हुई बोहों से युक्त दंड प्रहार करते हुए यमदूत उसको खींचते हुए दक्षिण दिशा में स्थित अपने लोक को ले जाते हैं। यह मार्ग कुश, कांटों, बांबियों, कीलों और कठोर पत्थरों से परिव्याप्त रहता है। कहीं कहीं उस मार्ग में अग्नि जलती रहती है और कहीं कहीं सैकड़ों दरारों से दुर्गम भूमि होती है। प्रचंड सूर्य की गर्मी और मच्छरों से परिव्याप्त उस मार्ग में प्राणी सियारों के समान विभत्स चित्कार करते हुए यमदूतों के द्वारा खींचे जाते हैं। यमलोक के दारुण मार्ग में पापी जाता है और शरीर के जलने के कारण अत्यंत क्षीणता को प्राप्त होता है। अपने कर्मानुसार विभिन्न जंतुओं के द्वारा अंगों के खाए जाने, भेदन एवं छेदन किए जाने के कारण जीव अत्यधिक दारुण दुख प्राप्त करता है। हे तार्क्ष्य, जीव अपने कर्मानुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करके यमलोक में नाना प्रकार का कष्ट भोगता है। यमलोक के इस मार्ग में 16 पुर पड़ते हैं। उनके विषय में भी सुनो। याम्य, सोरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शेलागम, क्रोंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मपाद, दुखद, नाना क्रदनपुर, सुतप्त भवन, रौद्र, पर्यवर्षण, शितांड्य और बाहुभीति। ये 16 पुर हैं। भयंकर होने से ये दूरदर्शन हैं। याम्य यामपुर के मार्ग में होकर जीव हे पुत्र मेरी रक्षा करो ऐसा करुण क्रंदन करता हुआ अपने द्वारा किए गए पापों का स्मरण करता है और 18वें दिन वह यमराज के उस नगर में पहुंच जाता है। वहां पुष्पभद्रा नामक नदी प्रवाहित होती है।
वहाँ देखने में अत्यंत सुंदर वट वृक्ष है, जहाँ पर जीव विश्राम करना चाहता है, किंतु यमदूत उसको वहाँ विश्राम नहीं करने देते। उसके पुत्रों के द्वारा स्नेहपूर्वक अथवा अन्य किसी के द्वारा कृपा पूर्वक पृथ्वी पर जो मासिक पिंडदान दिया जाता है, उसी को वह वहाँ पर खाता है। तदंतर वहाँ से उसकी यात्रा सोरीपुर के लिए होती है। चलता हुआ वह मार्ग में यमदूतों के द्वारा मुद्गरों से पीटा जाता है। उस दुख से अत्यंत पीड़ित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है। उस जन्म में मनुष्य और पशु पक्षियों की संतुष्टि के लिए मैंने जलाशय नहीं खुदवाया, गौओं की क्षुधा शांति के लिए गोचर भूमि का दान भी नहीं मैंने नहीं की दिया। अतः ये शरीर जैसा तुमने किया है अतः हे शरीर, जैसा तुमने किया है उसी के अनुसार अब तुम अपना निस्तार करो। उस सोरीपुर में काम रूपधारी इच्छा अनुसार स्थित शील एवं गतिशील राजा राज्य करता है। उसका दर्शन मात्र करने से जीव भय से कांप उठता है और वे अपने अनिष्ट की शंका से ग्रस्त होकर त्रिपक्ष में पुत्रादिक स्वजनों के द्वारा पृथ्वी पर दिए गए जल युक्त पिंड को खाकर आगे बढ़ता है। वहां से वह आगे बढ़ता हुआ मार्ग में यमदूतों के खड़ग प्रहार से अत्यंत पीड़ित होकर इस प्रकार प्रलाप करता है। हे शरीर, मैंने जलादि का सदा दान नहीं दिया है, न तो नियम से प्रतिदिन गाय के लिए अपेक्षित गोग्रास आदि कृत्य किया है, और न तो वेद शास्त्र की पुस्तक का ही दान किया है। पुराण में देखे गए मार्ग, तीर्थ यात्रा आदि का मैंने सेवन नहीं किया है। इसीलिए जैसे तुमने किया है उसी में अपना निस्तार करो। उसके बाद जीव नगेंद्र नगर में जाता है। वहां पर वह अपने बंधु बांधवों के द्वारा दूसरे महीने में दिए गए अन्न को खाकर आगे की ओर प्रस्थान करता है। चलते हुए उसके ऊपर यमदूतों द्वारा कृपाण की मुट्ठियों से प्रहार किए जाने पर वह इस प्रकार प्रलाप करता है। बहुत बड़े पुण्यों को करने के पश्चात मुझे मनुष्य योनि प्राप्त हुई थी, मूर्खाधीराज का मुझ मूर्खाधीराज का सब कुछ पराधीन हो गया, अर्थात मनुष्य योनि प्राप्त करके भी मैं कुछ सत्कर्म न कर सका। इस प्रकार विलाप करता हुआ जीव तीसरे मास के पूरा होते ही गंधर्व नगर में पहुंच जाता है। तदंतर समर्पित किए गए तृतीय मासिक पिंड को वहां खाकर वह पुनः आगे की ओर चल देता है। मार्ग में यमदूत उसको कृपाण के अग्रभाग से मारते हैं, जिससे आहत होकर वह पुनः इस प्रकार विलाप करता है। मैंने कोई दान नहीं दिया, अग्नि में आहुति नहीं डाली, और न तो हिमालय की गुफा में जाकर तप ही किया है। अरे, मैं तो इतना नीच हूं कि गंगा के परम पवित्र जल का भी सेवन नहीं किया। इसीलिए हे शरीर, जैसा तुमने कर्म किया है उसी के अनुसार अपना निस्तार करो। हे पक्षिन, चौथे मास में जीव शेलागमपुर पहुंच जाता है। वहां उसके ऊपर निरंतर पत्थरों की वर्षा होती है। पुत्र के द्वारा दिए गए चतुर्थ मासिक श्राद्ध को प्राप्त कर वह जीव सरकते हुए चलता है, किंतु पत्थरों के प्रहार से अत्यंत पीड़ित होकर वह गिर पड़ता है और रोते हुए यह कहता है, मैंने न तो ज्ञान मार्ग का सेवन किया, न योग मार्ग का, न कर्म मार्ग का, और न ही भक्ति मार्ग को अपनाया, और न साधु संतों के साथ करके उनसे कुछ हितैषी बातें ही सुनी। अतः हे शरीर, तब जैसा तुमने किया उसी के अनुसार अपना निस्तार करो। मृत्यु के 5वें मास में कुछ कम दिनों में वह क्रोंचपुर पहुंच जाता है। उस समय
पुत्रादि के द्वारा दिए गए उन मासिक श्राद्ध के पिंड और जल का सेवन करके वहां एक घड़ी विश्राम करता है। हे कश्यप पुत्र, इसके बाद छठे मास में जीव क्रूरपुर में की ओर चल देता है। मार्ग में वह पृथ्वी पर दिए गए पंचम मासिक पिंड को खाकर जलपान करता है। तत्पश्चात वह क्रूरपुर की ओर फिर बढ़ता है, किंतु यमदूत मार्ग में उसको पटिशों अस्त्र विशेष द्वारा मारते हैं, जिससे वह गिर पड़ता है और इस प्रकार विलाप करता है। हे मेरे माता पिता और भाई बंधु, हे मेरे पुत्र, हे मेरी स्त्रियों, आप लोगों ने मुझे कोई ऐसा उपदेश नहीं दिया जिससे मैं उन दुष्कृत्यों से बच सकता, जिनके कारण मेरी इस प्रकार की अवस्था हो गई। इस प्रकार का विलाप करते हुए उस जीव से यमदूत कहते हैं, अरे मूर्ख, तेरी कहाँ माता है, कहाँ पिता है, कहाँ स्त्री है, कहाँ पुत्र है और कहाँ मित्र है। तू अकेला ही चलते हुए इस मार्ग में अपने द्वारा किए गए दुष्कृत्यों के फल का उपभोग कर। हे मूर्ख, तू जान ले, इस मार्ग में चलने वाले लोगों को दूसरे की शक्ति का आश्रय करना व्यर्थ है। परलोक में जाने के लिए पराय आश्रय की आवश्यकता नहीं होती। वहां पुण्य ही साथ देता है। तुम्हारा तो उसी मार्ग से गमन निश्चित है जिस मार्ग में किसी क्रय विक्रय के द्वारा भी अपेक्षित सुख साधन का संग्रह नहीं किया जा सकता। इसके बाद वह जीव विचित्र नगर के लिए चल देता है। रास्ते में यमदूत उसको शूल के प्रहार से आहत कर देते हैं, जिसके कारण वह दुखित होकर इस प्रकार का विलाप करता है, हाय, मैं कहाँ चल रहा हूँ, मैं तो निश्चित ही कुछ जीवित नहीं। हाय, मैं कहाँ चल रहा हूँ, मैं तो निश्चित ही अब जीवित नहीं रहना चाहता, फिर भी जीवित हूँ। मरे हुए प्राणी की मृत्यु पुनः नहीं होती। इस प्रकार का विलाप करता हुआ वह जीव यातना शरीर को धारण करके विचित्र नगर में जाता है, जहाँ पर विचित्र विचित्र नाम का राजा राज्य करता है। वहां पर वह षाढ़ मासिक पिंड से अपनी क्षुधा को शांत कर आगे आने वाले नगर की ओर चल देता है। मार्ग में यमदूत भाले से प्रहार करते हैं, जिससे संत्रस्त होकर वह इस प्रकार विलाप करता है, हे मेरे माता पिता भाई पुत्र, कोई है अथवा नहीं है जो इस दुख के मार्ग में गिरे हुए मुझ पापी का उद्धार कर सके। ऐसा विलाप करता हुआ वह जीव मार्ग में चलता रहता है। उसी मार्ग में वैतरणी नाम की एक नदी पड़ती है, जो 100 योजन चौड़ी है और रक्त तथा पिप से भरी हुई है। जैसे कि मृतक उस नदी के तट पर पहुंचता है, वैसे ही वहां पर नाव वाले मल्लाह आदि उसको देखकर यह कहते हैं कि यदि तुमने वैतरणी गौ का दान दिया है तो इस नाव पर सवार हो जाओ और सुखपूर्वक इस नदी को पार कर लो। जिसने वेतरणी नामक गौ का दान दिया है वही सुखपूर्वक इस नदी को पार कर सकता है। जिस व्यक्ति ने वेतरणी गौ का दान नहीं दिया है, उसको नाविक हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले जाते हैं। तेज और नुकीली चोंच से कौवा, बगुला तथा उल्लुक नामक पक्षी अपने प्रहार से उसे अत्यंत व्यथित करते हैं। हे पक्षिन, अंत समय आने पर मनुष्यों के लिए वेतरणी का दान ही हितकारी है। यदि प्राणी अपने जीवन काल में वेतरणी नामक गौ का दान देता है तो वह गौ समस्त पापों को विनिष्ट कर देती है और उसको यमलोक न ले जाकर विष्णु लोक को पहुंचा देती है। 7वां मास आ जाने पर मृतक ब्रह्मपद नामक पुर में आ जाता है। वहां पर सप्तमासिक सदे सोदक पिंड का सेवन करके आगे बढ़ते हुए
परिघ के आघात से पीड़ित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है। हे शरीर, मैंने दान, आहुति, तप, तीर्थ स्नान और तथा परोपकार आदि सत्कृत्य जीवन पर्यंत नहीं किया है। हे मूर्ख, अब जैसा तुमने कर्म किया है वैसा ही भोग करो। हे तार्क्ष्य, इसके बाद वह जीव 8वें मास में दुखदपुर पहुंचता है। वहां स्वजनों के द्वारा दिए गए अष्टमासिक पिंड और जल का सेवन करके नाना क्रंद नामक पुर की ओर प्रस्थान कर देता है। मार्ग में चलते हुए मूसलाघात से पीड़ित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है। हाय, कहाँ चंचल नेत्रों वाली पत्नी के चापलूसी भरे वचनों के द्वारा दिए गए विनोदों के बीच मेरा भोजन होता था, और कहाँ भाला बर्छियों तथा मूसलों के द्वारा मुझे मारा जा रहा है। इस प्रकार विलाप करता हुआ वह जीव 9वें मास में नाना क्रंदपुर पहुंच जाता है। तदंतर 9वें मास में पुत्र द्वारा दिए गए पिंड का भोजन करके वह नाना प्रकार का विलाप करता है। तत्पश्चात यमदूत 10वें मास में उसको संतप्त भवन ले जाते हैं। मार्ग में वे उसको हल से मारते पीटते हैं, जिससे आहत होकर वह इस प्रकार विलाप करता है। हाय, कहाँ पुत्रों के कोमल कोमल हाथों से मेरे पैर दाबे जाते थे, और कहाँ आज इन यमदूतों के वज्र सदृश कठोर हाथों से पैर पकड़कर मुझे निर्दयता पूर्वक घसीटा जा रहा है। 10वें मास में वहीं पर पिंड और जल का उपभोग करके वह जीव पुनः आगे की ओर सरकने लगता है। 11वां मास पूर्ण होते ही वह रौद्रपुर पहुंच जाता है। मार्ग में यमदूत जैसे ही उसकी पीठ पर प्रहार करते हैं, वह चिल्लाते हुए इस प्रकार विलाप करता है। कहाँ मैं रुई से बने हुए अत्यंत कोमल गद्दे पर लेटकर प्रति क्षण करवटें बदलता था, और कहाँ आज यमदूतों के हाथों से निर्दयता पूर्वक मारी जा रही लाठियों के प्रहार से कटी पीठ से करवट बदल रहा हूँ। हे द्विज, इसके पश्चात वह जीव पृथ्वी पर दिए गए जल सहित पिंड को खाकर पयोवर्षण नामक नगर की ओर प्रस्थान करता है। रास्ते में यमदूत कुल्हाड़ी से उसके सिर पर प्रहार करते हैं। हताहत होकर वह इस प्रकार का विलाप करता है। हाय, कहाँ भृत्यों के कोमल कोमल हाथों से मेरे सिर पर सुवासित तेल की मालिश होती थी, और कहाँ आज क्रोध से परिपूर्ण यमदूतों के हाथों से मेरे इस सिर पर कुल्हाड़ियों का प्रहार हो रहा है। इस पयोवर्षण नामक नगर में वह मृतक उन्नादिक श्राद्ध का दुखपूर्वक उपभोग करता है। तदंतर वर्ष बीतते ही वह शितांड्य नगर की ओर चल देता है। मार्ग में बढ़ते हुए उस मृतक की जीवा को यमदूत छुरी से काट डालते हैं, जिससे दुखित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है। अरे, कहाँ परस्पर प्रिय वार्तालापों के द्वारा इस जीवा के रस माधुर्य की प्रशंसा की जाती थी, कहाँ आज मुंह खोलने मात्र पर ही तलवार के समान तीक्ष्ण छुरी आदि के द्वारा मेरी उसी जीवा को काट दिया जा रहा है। तदंतर उसी नगर में वह मृतक वार्षिक पिंडोदक तथा श्राद्ध में दिए गए अन्य पदार्थों का सेवन कर आगे की ओर बढ़ता है। पिंडज शरीर में प्रविष्ट होकर वह बहुभीति नामक नगर में जाता है। वह मार्ग में अपने पाप का प्रकाशन और स्वयं की निंदा करता है। यमपुरी के उस मार्ग में स्त्री भी इसी इसी प्रकार का विलाप करती है। इसके बाद वह मृतक अत्यंत निकट ही स्थित यमपुरी में जाता है। वह याम्य लोक 44 योजन में विस्तृत है।
उसके उसमें श्रवण नामक 13 प्रतिहार हैं। उन प्रतिहारों को श्रवण क्रम करने से प्रसन्नता होती है, अन्यथा वे क्रुद्ध होते हैं। ऐसे लोक में पहुंचने के पश्चात प्राणी मृत्यु काल अथवा अंतक आदि के मध्य में स्थित क्रोध से लाल लाल नेत्रों वाले काले पहाड़ के समान भयंकर आकृति से युक्त यमराज को देखता है। विशाल दांतों से उनका मुखमंडल बड़ा ही भयानक लगता है। उनकी भ्रू भंगिमाएं तनी रहती हैं, जिससे उनकी आकृति भयानक प्रतीत होती है। अत्यंत विकृत मुखाकृतियों से युक्त सैकड़ों व्याधियां उनको चारों ओर से घेरे रहती हैं। उनके एक हाथ में दंड और दूसरे हाथ में भैरव पाश रहता है। यमलोक में पहुंचा हुआ जीव यम के द्वारा बताई गई शुभाशुभ गति को प्राप्त करता है। जैसा मैंने तुमसे पहले कहा है, उसी प्रकार की पापात्मक गति पापी जीव को प्राप्त होती है। जो लोग छत्र पादुका और घर का दान देते हैं, जो लोग पुण्य कर्म करते हैं, वे वहां पर पहुंचकर सौम्य स्वरूप वाले कानों में कुंडल और सिर पर मुकुट धारण किए हुए शोभा संपन्न यमराज का दर्शन करते हैं। चूंकि वहां जीव को बहुत भूख लगती है, इसीलिए एक दशा, द्वादशा, षड्मास तथा वार्षिक तिथि पर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे खग श्रेष्ठ, जो व्यक्ति पुत्र, स्त्री तथा अन्य सगे संबंधियों के द्वारा कहे गए उनके स्वार्थ को ही जीवन पर्यंत सिद्ध करता है और अपने परलोक को बनाने के लिए पुण्य कर्म नहीं करता, वही अंत में कष्ट प्राप्त करता है। हे गरुड़, मृत्यु के पश्चात संयमनीपुर को जाने वाले प्राणी की जो गति होती है और वर्ष पर्यंत जो कृत्य किए जाते हैं, उसको मैंने कहा। अब और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 5 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। कथा को विराम दिया जाता है।